हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? भाई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज, जो हमारा डीप नेक ब्लाउज रहेगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। मैं इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में समझाऊंगी। अगर आपको 28 साइज की प्रिंसेस कट बनानी रहेगी तो भी आप इस मेथड से बनाओगे तो आपकी ब्लाउज की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। 100% आपकी ब्लाउज की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं डीप नेक ब्लाउज, जिसमें हम फ्रंट में रखेंगे स्वीट हार्ट नेक, बैक में हम रखेंगे पूरा राउंड नेक। तो इस ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी वो सब कुछ हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ब्लाउज बनाने के लिए हमें पैटर्न निकालनी पड़ती है, उसके बाद हम कोई ब्लाउज को बना सकते हैं। तो पैटर्न आप कोई भी एक्स्ट्रा अस्तर पे भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप कोई भी पैटर्न पेपर भी यूज कर सकते हो। तो आज मैं ब्राउन पैटर्न पेपर यूज करूंगी और फैब्रिक जो मैंने लिया है वो मैंने 1 मीटर मेन फैब्रिक लिया है और 1 मीटर मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सा पार्ट रेडी करना है? तो बैक का पार्ट रेडी करना है। बैक का पार्ट हम रेडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि हमारी जो ब्लाउज रहेगी ना वो दिखेगी कैसी ना, वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूंगी वो पूरी ब्लाउज को। वो हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज रहेगी ना, तो मैं यहाँ पे पहले हम बैक साइड का पार्ट बनाते हैं। बैक का हम पूरा डीप बनाने वाले हैं। आर्म होल हो गया, ये हमारा आर्म होल हो गया। साइड फिटिंग वाला पार्ट हो गया। ऐसे शॉर्ट स्लीव्स बनाने वाले हैं हम। इसमें सिंपल ब्लाउज रहेगी, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी आप बना सकते हो ये वीडियो को देख के। बैक साइड से हम ओपन रखने वाले हैं। ये हमारा बैक साइड का लुक रहेगा। इसको हम स्वीट हार्ट नेक बनाएंगे। ऐसे स्वीट हार्ट नेक हो गया। ये हमारा शोल्डर हो गया। ये हमारा आर्म होल हो गया। साइड फिटिंग वाली लाइन हो गई। इसको हम प्रिंसेस कट बनाएंगे, तो दोनों साइड पे हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। ये हमारा स्लीव्स का पार्ट। तो ये हम ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो ये हमारा बैक का भी डीप रहेगा और फ्रंट का भी डीप रहेगा, मतलब कि ये दोनों नेक हमारा डीप रहेगा। समझ में आ गया ब्लाउज की पैटर्न कैसे, वो सबको क्लियर हो गया। ओके, अभी हम पहले बैक पार्ट रेडी करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट। तो बैक पार्ट रेडी करने के लिए ये हमारी फोल्ड साइड है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो मेजरमेंट हमारा ये रहेगा। फुल शोल्डर हम रखेंगे 13.5 इंच, चेस्ट रखेंगे हम 13 इंच, वेस्ट हमारी रहेगी 25 इंच की, शोल्डर टू एपेक्स रहेगा हमारा 9.5 इंच, एपेक्स टू एपेक्स 6 इंच, शोल्डर टू लोअर चेस्ट 12.5 इंच। फ्रंट का नेक डीप हम रखेंगे 6.5 इंच। बैक साइड का नेक का डीप कैसे निकालना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। और रेडी शोल्डर हम रखेंगे, रेडी शोल्डर ना हम इसमें कम रखते हैं, 1.5 इंच ही रखते हैं। तो इसमें मैं लिख देती हूँ 1.5 इंच। रेडी शोल्डर 1.5 इंच रखेंगे। ब्लाउज की लेंथ हमारी है 14 इंच, बैक साइड की लेंथ है 13.5 इंच। स्लीव्स का मेजरमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बट इससे भी हम छोटी स्लीव्स बनाने वाले हैं। मेजरमेंट सबको क्लियर हो गया। अभी ये हमारी फोल्ड साइड है, यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। फुल शोल्डर हमारा है 13.5 इंच का। फुल शोल्डर 13.5 इंच का है। डिवाइड हम कितना करेंगे? 2। सबको डिवाइड 2 करना है। जितना भी फुल शोल्डर है आप डिवाइड 2 करो। हमारा आंसर कितना आएगा? 6.75। 6.75 इंच हमारा कहाँ पे आएगा? तो ये रहा 6.5 इंच, फिर 2 लाइन। तो यहाँ पे मैं 6.75 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। मार्क करके हो गया। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स है। सबको 1 इंच ही डाउन जाना है, साइज कोई भी रहेगी। यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये भी सबको 2.5 इंच पे ही मार्क करना है। फिर ये वाली लाइन को हम क्रॉस में मिला देंगे। देखो ये हमने क्रॉस में मिला के हो गया। अब यहाँ से हमें चेस्ट लाइन बनानी है। चेस्ट लाइन हम कैसे बनाते हैं? तो चेस्ट लाइन बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये फॉर्मूला जो है ना, उसकी फोटो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। साइज के हिसाब से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना,
वो आपको वो फॉर्मूला चार्ट में से देख के मिल जाएगा। तो चेस्ट लाइन फॉर्मूला, हमारी चेस्ट 30 इंच की, तो हमारी कौन सी लाइन में आएगी? फर्स्ट लाइन में। तो फर्स्ट लाइन में कौन सा फॉर्मूला है? चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। हमारी चेस्ट कितने इंच की है? 30 इंच की। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच, आंसर कितना आया? 6 इंच आया। वो मार्किंग हम कहाँ से करेंगे? तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं यहीं से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे, फिर 6 इंच पे मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। आपको जैसे मैं बता रही हूँ सेम मुझे फॉलो करते जाना है। साइज के हिसाब से क्या चेंज करना रहेगा वो आपको चार्ट में देख के पता चल जाएगा। तो चेस्ट लाइन मिल गई। अभी हमें वेस्ट लाइन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो स्ट्रेट लाइन से इंची टेप को रखेंगे। ब्लाउज की लेंथ हमारी कितने इंच की है? 14 इंच की। 14 इंच की हमारी ब्लाउज की लेंथ है, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच आएगा। तो 15 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन हो गई। अब यहाँ से हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारी वेस्ट 25 इंच की वेस्ट है, डिवाइड हम 4 करेंगे तो कितना आएगा? 6.25 इंच आया। तो मैं यहाँ पे 6.25 इंच पे एक मार्क करूँगी। अभी बैक साइड में मुझे टक्स भी देना है तो मैं 1 इंच टक्स के लिए ऐड करूँगी, फिर 1.5 इंच वो हम सिलाई के लिए ऐड करेंगे। सबको क्लियर हो गया? सबको टक्स लगाना है। जब भी आप ऐसे डीप नेक बनाओगे तो बैक साइड पे टक्स कंपलसरी लगाना। अभी हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग हम कैसे करेंगे? तो हमारी यहाँ पे दोनों नेक डीप है पर यहाँ पे डीप नेक है ना, तो हमें ये वाला पार्ट ऐसे फैलता है ऐसे। तो यहाँ पे हमें कपड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है अगर हम इसमें लूजिंग ऐड करते हैं। तो इसके लिए आपको बैक साइड पे कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। जितना भी आपका चेस्ट रहेगा उसका आपको डिवाइड 4 कर देना है। तो 30 इंच का हमारा चेस्ट है, डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.5 इंच। यहाँ से हम 7.5 इंच पे मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी ना, आपको डायरेक्ट डिवाइड 4 करके यहाँ पे मार्क कर देना है। कोई भी साइज रहेगी, कितनी भी बड़ी छोटी कोई बात नहीं, जितनी भी चेस्ट रहेगी उसका आप डिवाइड 4 करके मार्क कर दो। सेम मुझे ऐसे फॉलो करते जाओ। फिर यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अभी हमें यहाँ पे आर्म होल बनाना है। तो आर्म होल बनाने के लिए जब भी हमारा डीप नेक रहता है तब हमें शोल्डर चार्ट देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो शोल्डर चार्ट हम कैसे देखते हैं? तो रेडी शोल्डर हमने कितने इंच का रखा? 1.5 इंच का। तो मैंने 1.5 इंच वाला शोल्डर चार्ट ले लिया है। अभी हमारा बैक साइड का नेक कौन सा है? राउंड नेक। तो ये लाइन को हम देखेंगे ये वाली लाइन को। अभी नेक का डिप हम कैसे निकालेंगे? तो बैक का नेक का डिप हमें पहले से नहीं पता रहता है, उसको हमें निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे? तो बैक साइड की हमारी ब्लाउज की लेंथ कितने इंच की है वो देखना है। तो बैक साइड की लेंथ हमारी ब्लाउज की है 13.5 इंच। देखो 13.5 इंच की बैक की लेंथ है। 13.5 इंच को मैं यहाँ पे लिख दूंगी। अभी आपको ये देखो यहाँ पे नेक रहेगा ये वाला, तो ये जो गैप है ना वो बेल्ट का गैप है, ये बेल्ट हम बोलते हैं। बेल्ट आपको कितने इंच का चाहिए वो आपको डिसाइड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे 2.5 इंच का रेडी बेल्ट चाहिए। तो इसमें से मैं माइनस करूँगी 2.5 इंच, तो हमें कितना मिलेगा? 11 इंच मिला। तो अभी हमारा नेक का जो ये डीप रहेगा ना वो 11 इंच तक का डीप रहेगा। सबको क्लियर हो गया? बैक साइड का नेक का डीप हमें कैसे निकालना है? 11 इंच आया। तो 11 इंच हमारा कौन सी लाइन में आएगा? ये वाली लाइन में। तो 3.75 इंच हमारा यहाँ से माइनस होगा। तो 3.75 इंच को हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है फुल शोल्डर माइनस न्यू शोल्डर डिवाइड 2। फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है? 13.5 इंच का। माइनस हमारा कितना हुआ? 3.75 इंच हुआ न्यू शोल्डर, फिर डिवाइड 2 हमारा फॉर्मूले में है। तो कितना आएगा? 4.8 इंच।
4.8 इंच आया तो यहाँ पे हम 4.8 इंच पे मार्क कर देंगे। चेस्ट लाइन को हम यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। हमारा जो रेडी शोल्डर रहेगा वो जितना कम रहेगा ना उतना ही हमारा अंदर आएगा। तो 4.8 इंच जो आंसर आया ना वो हमारा सही आंसर रहेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि ये इतना अंदर चला गया। आपने 2.5 इंच का रेडी शोल्डर रखा है तो आपको शोल्डर चार्ट 2.5 इंच वाला यूज़ करना है। जो भी आपने रेडी शोल्डर रखा है वही चार्ट को आपको यूज़ करना है। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अभी हम दोनों का सेंटर लेंगे। यहाँ से हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया, ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हमें क्रॉस मार्क करना है। तो ये क्रॉस मार्क करना है, वो भी साइज के हिसाब से अलग अलग करना है। तो उसके लिए कौन सा चार्ट देखना है, तो आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। तो उसके भी आपको फोटो स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो साइज के हिसाब से आपको बैक पार्ट में कितना क्रॉस मार्क करना है वो आपको चार्ट देख के पता चल जाएगा। हमारी चेस्ट है 30 इंच की, तो हमें यहाँ पे कितने इंच पे मार्क करना है, 0.75 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अभी यहाँ से हम फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे। फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे, फिर यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया हमारा बैक साइड का आर्म होल रेडी। अब जब भी हमारा डीप नेक रहता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब बैक साइड का नेक का डीप हमारा चेस्ट लाइन से नीचे जाएगा। तो हम यहाँ से 1/2 इंच और माइनस करेंगे। सबको 1/2 इंच माइनस करना कंपलसरी है। आपकी साइज कितनी भी रहेगी, 40 इंच की जितनी भी, मतलब कि कितनी भी रहेगी, आपको बैक साइड पे 1/2 इंच माइनस करना सबके लिए फिक्स है। ऊपर का जो भी रहेगा वो सब कुछ हमारा माइनस हो गया। अभी हम इसको नहीं देखेंगे, ऊपर का माइनस हो गया। अभी हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है, तो 1.5 इंच। तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया 2.5 इंच को। अब यहाँ से ये वाला पार्ट थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, इसके लिए हमें यहाँ से एक लाइन जितना और माइनस कर देना है। तो बैक साइड का पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसके आगे जो भी करना रहेगा वो सब कुछ हम फ्रंट का पार्ट ड्रॉ करने के बाद कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अभी फ्रंट का पार्ट ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रंट का पार्ट ड्रॉ करने के लिए मैंने दूसरा पेपर ले लिया है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। फ्रंट लिख दिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी जो मैं बता रही हूँ ना सेम आप करो। अगर आप पहली बार भी कर रहे हो ना तो भी आप करो। आपकी ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट ही आएगी। साइज के हिसाब से कोई भी नाप रहेगा तो भी। यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जब भी आप फ्रंट का पार्ट ड्रॉ कर रहे होंगे तब आपको ब्लाउज के लेंथ की मार्किंग स्ट्रेट लाइन से नहीं करनी है। और एक बात, यहाँ पे हम बैक साइड का भी लेंथ लेते हैं और फ्रंट का भी लेंथ लेते हैं, बट आपको बैक साइड के लेंथ की मार्किंग ड्राफ्टिंग में कहीं पे भी नहीं करना है। ओके, वो कहाँ पे कब यूज़ होता है वो मैं आपको वीडियो में क्लियर करती हूँ। आपको वो वीडियो को पूरा देखते जाओ। ये हमने मार्क करके हो गया। फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का था, 13.5 इंच का। डिवाइड हम 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6.75 इंच आया। तो 6.75 इंच पे हम मार्क कर देंगे। आपका फुल शोल्डर जितना भी रहेगा आप उसका हाफ करके मार्क कर दो। यहाँ से 1 इंच नीचे चले जाओ, फिर 2.5 इंच पे मार्क करो। 2.5 इंच भी फिक्स है, साइज कोई भी रहेगी सेम मार्क करो। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हमें मार्क करना है। तो बैक पार्ट में हमने कितने इंच पे मार्क किया था वो देख लेते हैं। देखो यहाँ से हम कितने इंच पे मार्क किया था, 6 इंच पे मार्क किया था ना। तो सेम मार्क हम यहाँ पे करेंगे 6 इंच पे। देखो ये मार्क करके हो गया। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, हमारी चेस्ट लाइन। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हम फ्रंट का पार्ट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे चेस्ट लाइन भी हमने ड्रॉ कर दिया। अब आपको यहाँ पे ये नोट करके रखना है कि मैंने क्या सिखाया है कि जब भी हमारा नेक डीप रहेगा तो बैक पार्ट में मैंने क्या बोला कि हमें लूजिंग ऐड नहीं करना है। वो लूजिंग ऐड क्यों नहीं करना है और अभी फ्रंट में क्यों करना है वो मैं आपको अभी समझाऊंगी, वो ध्यान से सुनना।
अभी देखो हमारी ड्राइंग मैंने किया था ना, तो देखो बैक पार्ट हमारा कितना डीप है और फ्रंट का पार्ट देखो इतना कम है, और यहाँ पे आर्म होल पे एक टक्स भी लगेगा हमारा। अभी देखो बैक साइड का पार्ट है वो हमारा डीप है ना, तो डीप नेक है, जितना डीप रहेगा उतना शोल्डर भी कम है, तो वो ऐसे ज्यादा फैलेगा, तो ज्यादा फैलेगा तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलेगा ना इस साइड पे। तो अगर हम इसमें भी 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाएगा। इसके लिए आपको बैक पार्ट में लूजिंग ऐड नहीं करना है, डीप नेक में डायरेक्ट आपको डिवाइड 4 करना है चेस्ट की मार्किंग करते टाइम। अब फ्रंट में हमें क्यों करना है लूजिंग ऐड, तो एक तो हम आर्म होल का टक्स लेते हैं इसके लिए भी, और हमारा बैक साइड का जो नेक है ना वो डीप है तो वो ज्यादा फैलता है, और फ्रंट का नेक तो कितना यहाँ पे आएगा ना, तो वो कितना फैलेगा, ऐसे फैल के कितना फैलेगा, वो यहाँ पे थोड़ी लूज करेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करना है, सबके लिए फिक्स है। भले आप 40 इंच की चेस्ट बना रहे हो, 30 इंच की, 28 इंच की, कितने भी इंच की टक चेस्ट बना, कितनी भी साइज की आप ब्लाउज बना रहे होंगे कोई बात नहीं, आपको फ्रंट में चेस्ट में 1.5 इंच की लूजिंग ऐड फिक्स करना है। तो अभी हमारी चेस्ट कितने इंच की, 30 इंच की चेस्ट है ना, उसमें हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, फिर हम डिवाइड 4 करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 7.8 इंच। अभी आपकी चेस्ट जितनी भी रहेगी ना उसमें आप प्लस करना 1.5 इंच, फिर डिवाइड 4 करके मार्क कर देना। क्लियर हो गया सबको? अभी हम 7.8 इंच की मार्किंग कहाँ पे कैसे करेंगे वो देखेंगे। 7.8 इंच आंसर आया ना, तो 7.8 इंच हमारा कहाँ पे आता है वो देख लेते हैं। ये हमारा 7.7 और ये 8, तो यहाँ पे मैं 7.8 इंच को यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पे 7.8 इंच को मैंने मार्क कर दिया। सिलाई के लिए ऐड कर देना है 1.5 इंच। सिलाई और लूजिंग दोनों अलग अलग है, सिलाई के लिए 1.5 इंच ऐड करना फिक्स रहेगा। अब हमें इसका सेंटर लेना है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। सेंटर पे मार्क करने के बाद यहाँ से हमें मेजर टेप को स्ट्रेट रख देना है, यहाँ से हम स्ट्रेट रख देंगे। अभी फ्रंट का नेक डीप हमारा कितने इंच का है, तो 6.5 इंच का फ्रंट का नेक डीप है। शोल्डर टू एपेक्स कितने इंच का था हमारा, 9.5 इंच का शोल्डर टू एपेक्स था। देखो मैं आपको मेजरमेंट में दिखा देती हूँ। शोल्डर टू एपेक्स 9.5 इंच का था, तो उसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच पे मार्क कर देंगे। आपका शोल्डर टू एपेक्स जितना रहेगा उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करना कंपलसरी है सबको। ब्लाउज की लेंथ हमारी कितने इंच की है, 40 इंच की, 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 15 इंच आएगा। तो देखो हमने टोटल 3 मार्किंग एक साथ कर दिया, समझ में आ गया। इसमें हमने 1/2 इंच प्लस किया, इसमें हमने 1 इंच प्लस किया। अब यहाँ से हम स्केल को सीधा रखेंगे ऐसे, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो ये लाइन हमारी हो जाएगी वेस्ट लाइन। ये जो लाइन रहेगी वो हमारी एपेक्स पॉइंट का लाइन रहेगा। नेक की लाइन और चेस्ट लाइन हमारी दोनों सेम ही आई है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। चेस्ट लाइन, ये हमारी नेक की लाइन। तो इतना हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया। अभी हम पहले नीचे का कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम ऊपर का देखेंगे। तो नीचे का कैसे करेंगे, शोल्डर टू एपेक्स मार्क कर दिया, एपेक्स टू एपेक्स मार्क करना है। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितने इंच का है, 6 इंच का। जितना भी आपका एपेक्स टू एपेक्स रहेगा उसका आपको हाफ कर देना है, तो 3 इंच आएगा। तो 3 इंच पे हम मार्क कर देंगे। ये मैंने 3 इंच पे मार्क कर दिया। आपका जितना भी है ना एपेक्स टू एपेक्स, उसका आप आधा करके यहाँ पे मार्क कर दो। अभी साइज के हिसाब से सबका अलग अलग मार्किंग आएगा ना, सबका 3 इंच तो आएगा नहीं, तो साइज के हिसाब से मेरा 3 इंच आया, तो उसको हम 1/2 इंच कम कर देंगे। तो 3 इंच में से हम 1/2 इंच कम करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 इंच। तो इसकी मार्किंग हम यहाँ पे कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें टक्स लगाना है, तो ये टक्स आपको साइज के हिसाब से कितने इंच का लगाना है, उसके लिए आपको वेस्ट एंड आर्म होल टक्स का चार्ट जो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा वो चार्ट देखना है। तो वेस्ट में हमें अपने साइज के हिसाब से हम यहाँ पे कितने इंच का टक्स लगाएंगे, तो 1.25 इंच का। अगर आपको 1.5 इंच का टक्स लगाना रहेगा तो भी चलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे पफ ज़्यादा मिलेगा, उसके अलावा कुछ गड़बड़ नहीं होगा। ओके, 1.5 इंच का भी रखेंगे ना तो भी बराबर आएगा।
बस थोड़ा सा पफ ज़्यादा रहेगा। अगर फ्लैट बॉडी होगी, बस्ट पार्ट ज़्यादा नहीं है, तो 1.25 इंच का ही टक्स लेना। यहाँ पे हम 1.25 इंच का टक्स लगाएंगे। फिर ये वाली लाइन को भी हमें एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। साइज के हिसाब से सबका यहाँ पे वेस्ट में अलग अलग टक्स लगेगा। चार्ट में से देख के आपको टक्स लगाना है। ये हो गया। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारी वेस्ट कितने इंच की थी? 25 की वेस्ट है। डिवाइड हम 4 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 6.25 इंच आया। उसको मार्क कैसे करना है वो अभी ध्यान से देखना। तो यहाँ से मैं मेजर टेप को रखूंगी। अभी यहाँ तक हमने कितने इंच पे मार्क किया था? ये पॉइंट को, तो 2.5 इंच। तो इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ ऐसे। फोल्ड करने के बाद इसको हम यहाँ पे रख देंगे। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही रखते जाओ। अभी 6.25 इंच आंसर आया, तो 6.25 इंच को मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी। ये मार्क करके हो गया। अभी 2.5 इंच पे 1.5 इंच का सिलाई के लिए ऐड कर देना है। अब ये दोनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाले पॉइंट्स को भी मिला देंगे और ये वाले पॉइंट्स को भी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करेंगे? तो यहाँ से हमें 1/2 इंच पे मार्क करना सबके लिए फिक्स है। साइज कोई भी रहेगी। जहाँ जहाँ पे मैं बता रही हूँ ना कि फिक्स है, वहाँ पे सबको जो मैं बता रही हूँ उसी नाप से मार्क कर देना है। 1/2 इंच से ही सबको करना है। यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क कर दिया तो ये वाला पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। ये माइनस होगा तो ब्लाउज की लेंथ कम नहीं होगी। ये कर दिया। अभी यहाँ पे हम स्ट्रेट टक्स नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? तो क्योंकि हमारी जो बॉडी रहती है वो ऐसे शेप में रहती है। तो ये शेप में हम सीधा टक्स नहीं लगा सकते। उसके लिए ये बॉडी के शेप को कवर करने के लिए हमें टक्स को भी शेप में डालना पड़ता है। तो कैसे करेंगे? तो इसका हम सेंटर लेंगे। जैसे मैं बता रही हूँ सेम सेंटर लेते जाओ आप भी। ऐसे सेंटर लो, फिर यहाँ पे मार्क कर दो। अभी वापस से इसका सेंटर लो। ऐसे 2 बार इंची टेप को फोल्ड करो, यहाँ पे मार्क कर दो। अभी फोल्ड की हुई इंची टेप को यहाँ पे रख दो, इसका मार्क कर दो। तो देखो 3 सेंटर हमें मिल गए ना। ऐसे ही सबको 3 सेंटर मार्क कर देना है। अभी यहाँ से हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। सबको फिक्स है, सबको 1/2 इंच पे ही करना है। यहाँ पे 0.25 इंच पे करना है, तो सबको 0.25 इंच पे ही करना है। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस में मार्क कर देंगे। अभी इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे। तो देखो ये हमारा पार्ट जॉइंट हो गया। अभी ये वाली लाइन को हम ऐसे मिला देंगे। थोड़ा सा एक लाइन जितना अंदर जाना है। यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो पॉइंट को हम माइनस कर देंगे, राउंड शेप दे देंगे। दोनों टक्स हमारा साथ में जॉइंट होगा ना, तो यहाँ पे हमें दोनों को चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों सेम है कि नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना इंच आ रहा है? 5 इंच आ रहा है। तो सेम ये भी हमारा 5 इंच ही आना चाहिए। सबको ऐसे चेक कर देना है। 5 इंच आएगा तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे गैप कितना बचा? 0.25। उसका डबल हम यहाँ पे मार्क करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 इंच आएगा। 1/2 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे सबका फिक्स नहीं है। वो क्यों फिक्स नहीं है वो मैं आपको समझाती हूँ। पहले इसको मार्क कर देते, फिर ये वाली लाइन को भी हम माइनस कर देंगे। तो ये हमने क्रॉस मार्क कर दिया। अब जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि यहाँ पे मार्क करना सबके लिए फिक्स नहीं है। वो कब किसको कितने इंच पे मार्क करना है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ से 1/2 इंच मार्क करना सबके लिए फिक्स है। ये सबको 1/2 इंच मार्क कर ही देना है। ये 1/2 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब आप ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे मैंने स्केल रख दिया क्योंकि ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा। इसको भी हम माइनस, इसको मैं हाथ रख देती ऐसे। तो देखो ये वाला पार्ट हमें इतना मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपको क्या देखना है कि ये हमारा साइड वाला पार्ट है। साइड वाला पार्ट मतलब कौन सा? तो ये वाला। देखो ये वाला पार्ट है हमारा फ्रंट का। तो अगर आपको ऐसा सबकी साइज में नहीं होता, वैसे नॉर्मली अगर आपको फिक्स मेजरमेंट लेना रहेगा ना, तो आप 28 की चेस्ट में तो नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा रहेगा तो आप 1 इंच जा सकते हो ऊपर। सभी नॉर्मल साइज में 1 इंच जा सकते हो, बट 1 इंच ऊपर जाना वो भी आपको याद रखना है। और उसमें आपको एक पॉइंट और भी करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इतना गैप मिल रहा है और 1/2 इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा।
स्टिच में चला जाएगा तो मुझे यहाँ पे साइड में इतना फैब्रिक मिलेगा। तो आपको देखना है कि आपको इतना फैब्रिक इनफ हो जाएगा, यस, तो इसको फाइनल रखना है। नहीं तो ये आपको फैब्रिक ज़्यादा लग रहा है तो आप हाफ इंच की जगह यहाँ पे थोड़ा सा 0.75 इंच भी ऊपर जा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 1 इंच भी ज़्यादा लग रहा है तो उससे आप कम भी कर सकते हो। समझ में आया? ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? नॉर्मल साइज में 1 इंच तक ही ऊपर जाना रहता है, बट 1 इंच ऊपर जाते हैं तो ये वाला पार्ट अगर आपको बहुत ज़्यादा कम पड़ रहा होगा तो आप इसको नीचे भी कर सकते हो, अगर ज़्यादा लग रहा होगा तो ऊपर भी कर सकते हो। इसका कोई एग्जैक्ट फिक्स मेजरमेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमारा हाफ इंच फिक्स है ना, उसी तरीके से यहाँ पे फिक्स मेजरमेंट नहीं है। समझ में आया सबको ये पॉइंट? ओके, तो नीचे का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम ऊपर का देखेंगे, जो भी नेक ड्रॉ करना है वो। तो वापस से हमें शोल्डर चार्ट ले लेना है। रेडी शोल्डर हमारा 1.5 इंच का, इसके लिए मैंने ये चार्ट लिया है। आपका रेडी शोल्डर जितना भी रहेगा आपको वही चार्ट यूज़ करना है। तो अभी हमारा स्वीट हार्ट नेक है तो ये लाइन को हम देखेंगे। स्वीट हार्ट नेक वाली नेक का डीप हमारा 6.5 इंच का है, जो हमारा फर्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आएगा? 1.75 इंच। 1.75 इंच आंसर आया। तो हमारा फुल शोल्डर कितने इंच का है? 13.5 इंच का। आपका जो भी फुल शोल्डर है उसको आप लिखो, फिर उसमें से माइनस क्या करोगे, तो जो चार्ट में आंसर आया उसको माइनस करो, फिर डिवाइड 2, ये सबका फिक्स है। तो आंसर आएगा 5.8 इंच। 5.8 इंच आंसर आया। उसको हम कहाँ पे मार्क करेंगे? तो यहाँ से हम इंची टैप को रख देंगे, फिर 5.8 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। 5.8 इंच मतलब 6 इंच में एक लाइन कम। 5.8 इंच पे मार्क करके हो गया। अब यहाँ से मैं डॉट डॉट वाली लाइन बनाऊंगी, नहीं तो फिर ऐसे लाइट ड्रॉ कर दूंगी ऐसे। देखो ये हमने मार्क कर दिया, ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं डॉट डॉट वाली लाइन बना देती हूँ। देखो मैंने ग्रीन पेन से मार्क कर दिया ऐसे, अभी दिख रहा है? ये सबको डॉट डॉट वाली लाइन बना देनी है। ऐसे नहीं मार्क करोगे ना तो चलेगा, क्योंकि ये फाइनल मार्क लाइन नहीं है, इसके लिए मैंने इसको लाइट ड्रॉ किया है। ये हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अभी हम दोनों का सेंटर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। सेंटर से हमें 0.25 इंच जितना अंदर जाना सबके लिए फिक्स है। 0.25 अंदर जाएंगे, फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो ये वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक ये हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी ये लाइन हमारी फाइनल रहेगी, अभी इसको नहीं देखना है। इसको कहाँ पे देखना है? तो अभी हम क्रॉस मार्क करेंगे तब। अभी हमें यहाँ पे क्रॉस मार्क कितने इंच का करना है, वो कैसे करना है, तो हम देखेंगे कि बैक में हमने कितने इंच पे किया था? 0.75 इंच पे किया था, उसमें से हमें 0.25 कम कर देना है। तो 0.75 इंच में से 0.25 इंच कम करेंगे तो कितना आएगा? हाफ इंच आएगा। तो मैंने हाफ इंच पे मार्क कर दिया। अब फ्रेंच कर्व को कैसे रखेंगे? तो अभी हमें ये वाली लाइन को ध्यान में रखना है। देखो ऐसे जो मैंने ग्रीन मार्क किया है ना उसको ध्यान में नहीं रखना है। अब ये वाली लाइन को ध्यान में रख के फ्रेंच कर्व को रखेंगे, फिर आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। तो देखो ये हमने आर्म होल ड्रॉ करके हो गया। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ। देखो अभी परफेक्ट आया। ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब हमारा नेक डीप है तो हम क्या करेंगे? यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जब भी आपका डीप नेक रहेगा आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ही देना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब ये हमारी चेस्ट लाइन है, तो चेस्ट लाइन के ऊपर मैं हाफ इंच ऊपर ऐसे स्केल को रख रही हूँ। देखो यहाँ पे देखना। अब हम क्या देखेंगे कि आपका नेक का डिप चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर या फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे इसमें से आ रहा है कि उसके नीचे जा रहा है। तो देखो हमारा नेक का डिप चेस्ट लाइन से थोड़ा सा नीचे जा रहा है। अगर आपका यहाँ पे आएगा, इसमें से बीच में भी आएगा, कहीं चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर से देखना है कि इसके नीचे आ रहा है कि नहीं। अगर यस तो यहाँ से 0.25 एक्स्ट्रा माइनस कर देना है। वो सबको फिक्स है, 0.25 माइनस करना ही है। आपका अगर हाफ इंच ऊपर से आ रहा होगा तो चेस्ट लाइन से, ये समझ में आया ना, ये हमारी चेस्ट लाइन है, हाफ इंच ऊपर मैंने
स्केल को रखा है। अगर आपका यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी आएगा तो आपको 0.25 माइनस करना फिक्स रहेगा। अभी ऊपर का ये पूरा माइनस हो गया, इसको हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हमें रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी। तो रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 1.5 इंच का। 1 इंच हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 इंच आएगा। 2.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नेक की विड्थ हमें कितनी मिल रही है, तो 3.25। तो सेम भी रख सकते हो, उससे ज़्यादा भी रख सकते हो। मुझे यहाँ पे 3.25 इंच बस इनफ लग रहा है, तो मैं इसी को फाइनल रखूँगी। अभी यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी ये फैब्रिक उठा हुआ रहता है, इसके लिए एक लाइन जितना एक्स्ट्रा माइनस कर ही देना है इसको साइड से, ताकि वो उठा हुआ नहीं रहेगा। अभी हमें स्वीट हार्ट नेक देना है, तो यहाँ पे हम स्वीट हार्ट नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो देखो यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ हो गया। अब हमारा आर्म होल का टक्स लेना बाकी है, तो यहाँ पे हमें कंप्लीट हो गया। अब आर्म होल में हमें कितने इंच का टक्स लगाना है, तो आर्म होल में कितने इंच का टक्स लगाना है वो भी आपको चार्ट में देख के पता चल जाएगा। तो चार्ट के हिसाब से हमारा यहाँ पे आर्म होल में कितने इंच का टक्स आ रहा है, तो 1 इंच का। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 1 इंच पे। अभी 1 इंच पे ऐसे ही नहीं मार्क कर देना है, तो यहाँ पे देखो ये 1 इंच आ रहा है, तो 1 इंच को मैं चेस्ट लाइन पे रखूंगी। चेस्ट लाइन पे मैंने रख दिया। अब आर्म होल में जहाँ पे भी हमारी इंची टेप मिल रही है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे, उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, आधा इंच आएगा। तो हाफ इंच पे मैंने ऊपर मार्क कर दिया। ऊपर मार्क करने के बाद ये वाले पॉइंट्स को हमें एपेक्स के साथ मिला देना है। यहाँ से हम एपेक्स के साथ इसको मिला देंगे। अब टोटल हमें 1 इंच का टक्स लगाना है, तो आर्म होल के हाफ इंच नीचे से मैं इसको इंची टेप को रखूँगी। फिर 1 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम मार्क कर देंगे और ये वाली लाइन को हम इसके साथ मिला देंगे ऐसे। अभी जैसे हमने ये वाले टक्स को कैसे चेक किया था ना, सेम तरीके से हमें ये वाले टक्स को भी चेक करना है। तो यहाँ से लेके एपेक्स पॉइंट तक ये हमारा कितना इंच आ रहा है, तो सेम ये भी हमारा उतना आना ही चाहिए। तो यहाँ पे जितना भी बाहर जा रहा है उतना हम मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हाफ इंच आना सबके लिए फिक्स है। अब स्केल की ये वाली लाइन को ध्यान में रखेंगे और ये वाली लाइन को, दोनों को हमें परफेक्ट मिलाना है। यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। ये अगर आपका ऐसे जा रहा होगा, ये अगर साइज के हिसाब से ऐसे भी जा रहा होगा तो भी सही है। आपको ऐसे रखने हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि स्केल की ये वाली लाइन और ये साइड फिटिंग वाली जो लाइन है उसको यहाँ से हम परफेक्ट मिलाएंगे। स्केल को यहाँ से परफेक्ट मिलाना है। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हमें स्केल को सीधा है वो कैसे पता चलेगा, तो देखो यहाँ पे कितना गैप बच रहा है, उतना ही हमारा नीचे तक भी गैप बचना चाहिए। उस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे हमें नया आर्म होल ड्रॉ कर देना है ऐसे करके। तो इसमें जो ये वाला पार्ट रहेगा ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमारे प्रिंसेस कट का जो भी हम ब्लाउज बना रहे हैं ना, तो बेसिक जो ब्लॉक बनाना है वो सब कुछ क्लियर कर दिया। अभी प्रिंसेस कट का शेप कैसे देना है ना, वही हमारा बाकी रहेगा। समझ में आया? तो इतना हमारा क्लियर हो गया। अभी हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो अब जो भी लाइन मैं यहाँ पे कट करूँगी ना, वही लाइन आपको भी कट करनी है। तो यहाँ से हम ये हाफ इंच ऊपर गए उस लाइन को कट करेंगे। फिर एपेक्स की जो लाइन, टक्स की जो लाइन है ना, उसको भी हम कट कर देंगे पूरा। एक टक्स को हम कहीं से ओपन करेंगे तभी हम उसको माइनस कर पाएंगे ना, इसके लिए यहाँ पे हमने इसको कट कर दिया। अब ये वाली लाइन को भी हम यहाँ से कट कर देंगे। पहले आपको फ्रंट का पार्ट ही कट कर देना है, बैक पार्ट को कुछ भी नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रहने देना है। साइड वाली लाइन को भी मैंने कट कर दिया। अब यहाँ से हम ये वाली लाइन को कट कर देंगे। अब आप ध्यान से देखना कि मैं कौन सी लाइन कट कर रही हूँ। देखो आर्म होल वाली ये वाली लाइन मैं कट कर रही हूँ। यहाँ से हम इसको कट कर रहे हैं। इसमें अगर गलत कट हो गया ना तो ब्लाउज पूरी बिगड़ जाएगी। फिर यहाँ से हम ये वाली लाइन को यहाँ तक कट करेंगे। फिर यहाँ से हम इसको ऐसे ले लेंगे।
तो इसको मैं पूरा निकाल देती हूँ। अभी इतना कट हो गया। अब जो भी हमने ये पार्ट को कट किया मार्क किया था ना, उसी को हम कट करेंगे ऐसे। अब ये जो हमने स्वीट हार्ट नेक का जो शेप दिया है ना, उसको भी हम कट कर देंगे। देखो ये हमने कट करके हो गया। अभी नीचे का हमारा टक्स कट करना बाकी है ना, उसको हम कट कर देंगे। ये कट करके हो गया। अभी आर्म होल का जो टक्स है ना, उसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ से हम इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर देना है। जो भी हमारी लाइन है ना, उसको हम ऐसे माइनस कर देंगे। तो ऐसे हमने माइनस कर दिया ना, तो कैसे हमारा आर्म होल देखो परफेक्ट मिल गया ना। अगर एक लाइन जितना भी ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो उसको आपको कटिंग में एडजस्ट कर देना है। यहाँ से हम कट कर देंगे। देखो ये हमने कट करके हो गया। अभी हम इसको चिपका देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको चिपका दिया है। अभी इसको मैं साइड कर देती हूँ। इसको हमने चिपका दिया। अब इसमें हमें प्रिंसेस कट का शेप कैसे देना है, वो आप ध्यान से देखना। जैसा मैं बता रही हूँ वैसे ही करना है। जो हमने ये वाली लाइन हमारी दिख रही है ना, उसका हम सेंटर लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। अभी सेंटर से हमें 0.25 इंच और एक लाइन जितना हम नेक की साइड मार्क करेंगे, मतलब इस साइड पे मार्क करेंगे। और जो हमारी ये वाली लाइन है, यहाँ से हमें 1/2 इंच पे मार्क करना है। ये भी सबके लिए फिक्स है। ये 1/2 इंच और ये 0.25 और एक लाइन सबको फिक्स है। अभी यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व को रखेंगे। ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ये वाले पॉइंट को। फिर यहाँ से जो शेप गया है ना, उसको ध्यान में रखते हुए हम फ्रेंच कर्व को रखेंगे। यहाँ पे हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। आपको भी ऐसे ही रखना है। साइज कोई भी रहेगी उसको नहीं देखना है, कितने इंच की साइज है वो सब नहीं। सिर्फ यहाँ पे ये देखो कि कैसे मैंने शेप दिया। अब ये शेप दिया। अब ये वाली लाइन को हम इसके साथ ऐसे मिला देंगे। इसके वो तो हम बाद में कट कर देंगे। अभी ये कर दिया। अभी हम इसको कट करेंगे। तो देखो ये वाली लाइन को मैं कट कर देती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको कट कर देंगे। जो भी हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया है ना, पूरा हम इसको निकाल देंगे। आपकी साइज कोई भी रहेगी ना, आपको सेम तरीके से ही प्रिंसेस कट का शेप देना है। ओके, तो यहाँ से मैं इसको पॉइंट पे कट कर देती हूँ। ऐसे देखो पॉइंट पे कट कर दिया। आप पीछे की साइड से हम देखेंगे ना, तो कहीं पे भी हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए, पूरा राउंड शेप रहना चाहिए। यहाँ से मार्किंग रहती है तो पता नहीं चलता, पीछे से परफेक्ट पता चलता है। देखो पूरा राउंड शेप है ना। अभी हम इसमें देखेंगे पीछे से, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पॉइंट जैसे दिख रहा है ना, तो इसको हम कट कर देंगे ऐसे। समझ में आया? देखो हमारा ऐसे हो जाएगा। अभी हम इसको जॉइंट लगाएंगे ना यहाँ से, फिर ऐसे ये उठा हुआ हो जाएगा ऐसे। तो हमें जितना पफ चाहिए उतना हमें पफ बस हो जाएगा। देखो इतना ही चाहिए हमें हमारी बॉडी के हिसाब से। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट रेडी। अभी बैक पार्ट को कैसे करना है? बैक पार्ट मैंने ले लिया है। इसमें हमें क्या चेंज करना है, तो प्रिंसेस कट को ले लेंगे। अब जब भी आपका दोनों नेक डीप रहेगा, तब आपको यहाँ पे एक लाइन जितना मार्क करना है ऐसे। फिर यहाँ पे हम इसको कट टू कट मिला देंगे। ये वाली लाइन को ध्यान में रखना है, नीचे वाली लाइन को सेम टू सेम हम इसको मिला देंगे। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाली लाइन को भी हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट ड्रॉ करके हो गया। अभी इसको हम सीधा बना देंगे ऐसे। ये वाले पॉइंट्स को हम इसके साथ ऐसे मिला देंगे। समझ में आ रहा है? जो भी मैं बता रही हूँ वो यहाँ पे हम ऐसे मार्क कर देंगे। ये वाली लाइन को भी मैंने स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे कितना इंच का गैप बच रहा है, तो एक लाइन जितना ही गैप बच रहा है। तो मैं पहले एक लाइन जितना मार्क कर देती हूँ ऐसे। फिर यहाँ पे मैं स्केल को रख देती हूँ कि इतना इंच रहेगा। तो अभी हम लेंथ चेक करें। बैक साइड की हमारी लेंथ कितनी इंच आनी चाहिए थी? 13 इंच की ना। तो हमें कितनी मिल रही है? 14 इंच मिलनी चाहिए ना, बट हमें 14 इंच नहीं मिल रही है, वो हमें कम मिलेगी। और कम मिलनी भी चाहिए। पहले मैं इसको मार्क कर देती हूँ। देखो कितना मिल रहा है? 13.75 इंच मिल रहा है।
तो 13.75 इंच मिलेगा ना, तो हमें यहाँ से फिटिंग होगा, नीचे से फोल्ड होगा तो कितना आएगा 12.75। बट जब भी आप इसको पहनोगे ना तो वो परफेक्ट ही आएगा, क्योंकि मैंने मेरी बैक साइड की लेंथ चेक किया था तो मुझे 12.5 इंच या फिर 13 इंच की लेंथ बराबर आती है। तो आपको भी बैक साइड से चेक कर देना है कि आपको इतनी लेंथ मिल रही है, तो अगर आपको चलेगा कि इतनी लेंथ मुझे परफेक्ट आ जाएगी। जब भी आप डीप नेक बनाओगे तो बैक साइड की लेंथ आपकी यहाँ से कम होगी, सब कुछ ऐसे कम रहेगा ना वो, तो ही आपको बॉडी से वो चिपक जाएगा, तो आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। ओके, तो थोड़ा सा कम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम ये वाली लाइन को फाइनल रखेंगे, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे जितना गैप है उसमें आप 0.25 अप भी जा सकते हो अगर आपको लेंथ ज़्यादा मिल रही है तो, नहीं तो आप जितना मार्क आया उतना सेम भी मार्क कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, वो भी ऐसे ही नहीं चूज़ करना है, आपको लेंथ के हिसाब से चूज़ करना है। ये माइनस हो गया, अभी यहाँ से ये भी माइनस हो गया। रेडी शोल्डर का मार्क हमने ऑलरेडी करके रखा था। अब बैक साइड का बेल्ट हमने कितने इंच का रखा था 2.5 इंच, तो हम मार्क कितने इंच पे करेंगे 3.5 इंच, क्योंकि हमारा 1 इंच सिलाई में जाएगा। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें नेक की विड्थ कितनी मिल रही है, तो 2.5 इंच में एक लाइन कम, सेम भी रख सकती है, 1/2 इंच प्लस भी कर सकती है, वो आपके ऊपर है। 1/2 इंच प्लस करना है कि 0.25 प्लस करना है, कितना भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे 0.25 इंच ही प्लस कर रही हूँ। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब फ्रेंच कर्व जैसे भी सेट हो रही है वैसे हम सेट करके बैक साइड का नेक ड्रॉ कर देंगे। नेक ड्रॉ हो गया। अभी मैं आपको बैक साइड का टक्स कैसे लगाना है वो समझा देती हूँ। तो इससे ये हमारी फिटिंग की लाइन, और यहाँ से हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। सेंटर पे मार्क करने के बाद यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, वो यहाँ तक। टक्स को हम यहाँ पे मिलाएंगे, टक्स को माइनस करते करते तो ये 0.75 जितना ऊपर आ ही जाता है, तो वो हमें परफेक्ट हो जाएगा। अब हमने टक्स कितने इंच का लिया था 1 इंच का लिया था ना, तो हमें दोनों साइड पे 1/2 इंच का मार्क करना है। सबको 1 इंच फिक्स है, सबको 1 इंच का ही टक्स लेना है, तो ऐसे ही आप भी टक्स लगा देना। ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखो ये हमारा टक्स हो जाएगा। इसको माइनस नहीं करना है, उसको हमें सिलाई ही लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। सिलाई का हमें कहाँ कहाँ पे ऐड करना है वो मैं आपको मार्क कर दूँगी। तो यहाँ पे हमें सिलाई का ऐड करना पड़ेगा 1.5 इंच इस साइड पे पूरे में, और प्रिंसेस कट में भी यहाँ पे हमें सिलाई का ऐड करना पड़ेगा 1.5 इंच का, क्योंकि ये हमारा जॉइंट होगा ना, इसके लिए। आज हम सिर्फ पैटर्न कैसे निकालना है वही सीखेंगे, फिर कल हम देखेंगे कि फैब्रिक पे कैसे रखना है, कैसे फोल्ड करना है, वो सब कुछ हम कल सीखेंगे। एक साथ सब कुछ नहीं सीखना है। देखो सिलाई का हमें यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे कैसे ऐड करना है वो भी मैं कल आपको सिखा दूँगी। यहाँ से हम इसको कट करेंगे, जो भी माइनस हो गया है उसको हमें कटिंग में निकाल देना है, तो यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। ऊपर का जो भी रहे ना उसको पूरा माइनस ही कर दो, इससे ब्लाउज लेंथ की कम नहीं होगी, वो आपको परफेक्ट आ ही जाएगा। आपकी हैवी साइज रहेगी फिर भी माइनस करना ही पड़ेगा सबको। अगर हैवी साइज है तो आपको 1.5 इंच का शोल्डर नहीं अच्छा लगता तो 2.5 इंच भी रख सकते हो, 3 इंच भी रख सकते हो। तो देखो इसको हमने कट करके हो गया। तो फ्रंट का पार्ट भी हमने कट कर दिया, बैक पार्ट भी मैंने पूरा सिखा दिया कैसे कट करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो सब कुछ डिटेल में समझा दिया है।
तो आपको कुछ भी नहीं आता रहेगा ना, तो भी आप ये वाली वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, और कोई भी साइज का आप बनाओगे तो भी आपको फिटिंग परफेक्ट ही मिलेगी। तो आज हमने ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो सब कुछ मैंने बता दिया है। इसको हमें अस्तर पे कैसे कट करना है, मेन फैब्रिक पे कैसे कट करना है, वो मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगी, वो कल हम सीखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते, क्योंकि बहुत लेट भी हो गया है। स्लीव्स की कटिंग हमारी बाकी है, वो मैं आपको कल सिखा दूंगी स्लीव्स कैसे कट करना है। अगर फुल स्लीव्स रहेगी कैसे कट करना है, लॉन्ग स्लीव्स जितनी भी रहेगी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमसे ऑफलाइन सीखना रहेगा तो हमारी ऑफलाइन क्लास उमरगांव में स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको भी ज्वाइन करना रहेगा, स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए, हमारी ऑफलाइन क्लास गुजरात में है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे आ सकते हो ट्रेन से, स्टेशन से नजदीक ही है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा वहां से आने में। तो अगर आप वापी वलसाड से आना चाह रहे हो, बोडी साइड से, तो भी आप आ सकते हो, वो नजदीक ही है। स्टेशन से आपको सुबह आने की भी ट्रेन मिल जाएगी, जाने की भी। 2 घंटे की हमारी क्लास रहती है। तो जिस चीज को क्लास हमारी ज्वाइन करनी रहेगी ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम, एड्रेस, सब कुछ डिटेल दे देना, और वहां पे मुझे बता देना कि मैम हमें आपकी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है। व्हाट्सएप पे आप सारे डिटेल्स शेयर कर देना, फिर मैं आपको सामने से कॉल करूंगी कि आपको कहाँ पे आना है। ओके, आप हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करोगे ना तो आपको 100% ब्लाउज, लहंगा सब कुछ बनाना आ जाएगा। कस्टमर का भी आप सीख सकते हो, हमसे सीख के आप बुटीक भी ओपन कर सकते हो, क्लासेस कुछ भी जो भी करना रहेगा ना वो कर सकते हो। ऐसे घर पे बैठने से अच्छा है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप हमारी क्लास पे आओ, हमसे सीख के अपना कुछ कर सकते हो। ओके, तो जिस चीज को हमारी क्लास ज्वाइन करनी रहेगी, स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मुझे आपका पूरी डिटेल दे देना, आपका नाम लिख देना, कॉन्टेक्ट नंबर कि मुझे कौन से नंबर पे करना है वो लिख देना, और आप कहाँ से हो वो सब कुछ आप डिटेल लिख देना। क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लास सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, फिर 1 बजे तक एक बैच रहते हैं, उसमें हम 2 घंटे की क्लास प्रोवाइड करते हैं, फिर वो 3 घंटे का गैप रहता है, फिर हमारी क्लास 4 बजे से 8 बजे तक चलती है। तो इसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं किसी का भी कॉल अटेंड नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए आप व्हाट्सएप पे आपकी सारी डिटेल भेजो कि मुझे ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करनी है, इसके लिए मैंने मैसेज किया है। तो मैं आपको सामने से कॉल करूंगी कि मैं बात करूंगी कि आप कहाँ से हो, कैसे आना है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल दे दूंगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।